नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं वर्तमान युग। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। गाजियाबाद के साहिबाबाद स्थित हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी को उनके आवास पर नजरबंद कर दिया जाता है। उसे लेकर पिंकी चौधरी ने निशाना साधते हुए इकरार हसन की मानसा जो है उसे हम उत्तर प्रदेश में पूरी तरह होने नहीं देंगे। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उन्होंने सीधा चैलेंज किया है या बेइज्जती की है, उसे लेकर हिंदू रक्षा दल सबसे आगे खड़ा है। या जिस तरीके से बंगाल पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, उनकी यह मंशा पूरी नहीं होने दी जाएगी। या मुस्लिम सामुदायिक है, जिस तरीके से हमारी बच्चियों को लब कर लैंड जिहाद कर रहे या रोकने का काम हिंदू रक्षा दल करता रहेगा। इस समय हम मौजूद हैं साहिबाबाद में, जहां की हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी जी हमारे साथ हैं। पहले तो आपको वर्तमान युग चैनल में हार्दिक शुभकामनाएं जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से आपको लगातार जो पुलिस प्रशासन है वो टारगेट कर रहा है, नजरबंद कर रहा है, उसे लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? सभी भाइयों को जय श्री राम। और मैं अपने चैनल का, वर्तमान युग चैनल का धन्यवाद करता हूं। और मैं आप लोगों को बता देना चाह रहा हूं, हम लोगों को अगर कोई पुलिस नजरबंद कर रही है तो इसका मतलब यह है कि हिंदुत्व के लिए हम पूरी ताकत के साथ समर्पित भाव में काम करते हैं। और अभी इकरा हसन ने योगी जी को चैलेंज करते हुए कहा था कि डेंटिंग पेंटिंग नहीं रुकी तो नेपाल और बांग्लादेश जैसा हाल वो इस देश में करेंगी। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि ऐसा हाल हम लोग नहीं होने देंगे। और हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, हिंदू रक्षा दल उनके सम्मान में पूरी ताकत के साथ खड़ा है। उनको ताकत देने का काम हिंदू रक्षा दल कर रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि इकरा हसन पर मुकदमा ना करते हुए, इकरा हसन को थाने में बंद न करते हुए हिंदू रक्षा दल के योद्धाओं को अगर नजरबंद किया जाता है तो वो बिल्कुल गलत है। और अगर सरकार ये चाहती है कि नेपाल और बांग्लादेश जैसा हाल इकरा हसन ने ये बयान दिया है वो ठीक है, तो ये मैं सोच है मेरी कि आगे हिंदू सुरक्षित है कहां। क्योंकि मुसलमानों ने धर्म के आधार पर इस देश का बंटवारा किया, सारे मुसलमानों ने इकट्ठा होकर के पाकिस्तान लिया। आज वो फिर इस देश पर कब्जा करने के लिए पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये मुझे गर्व है कि हिंदू रक्षा दल के सभी योद्धा, सभी पदाधिकारी पूरी ताकत के साथ मतलब जो है केवल धर्म का काम कर रहे हैं। और योगी जी को भी मैं बता देना चाहता हूं, योगी जी आपके सम्मान में हिंदू रक्षा दल हमेशा मैदान में रहेगा, आपका मनोबल नहीं टूटने देगा। आप जिस तरीके से आई लव मोहम्मद करके इन्होंने हिंसा फैलाई और आपने इनकी डेंटिंग पेंटिंग की है, वो बहुत अच्छा किया है। और इकरा हसन को उसकी औकात याद दिलाने का काम हिंदू रक्षा दल ने किया है और आगे निरंतर हम लोग करते रहेंगे। वहीं अगर बात की जाए, जिस तरीके से आप पे काफी आरोप लगाते हैं, जो मुस्लिम वर्ग है, जो मुस्लिम समुदाय का, वो लगातार यूं कहता है कि हिंदू रक्षा दल जो है मुस्लिम के नाम पर सिर्फ राजनीति कर रहा है। तो क्या जो आरोप लगाते हैं वो सत्य है? देखिए, मैं आपसे से कहना चाहता हूं, ये मुसलमान हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ये इस देश को कब्जा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जो 10-10, 15-15, 20-20 बच्चे पैदा कर रहे हैं इस देश को कब्जा करने के लिए, ये हम लोग नहीं होने देंगे। लव जिहाद में जिस प्रकार हमारी बेटियों को फंसाया जा रहा है और हमारी भूमि को ही वक्फ बोर्ड में जिस तरीके से ताकत से इन्हें लिया जा रहा है, तो हम ही तो अंकुश लगा रहे हैं। तो ये तो इनको तो मिर्ची लगेगी। लेकिन मैं अपने भाइयों के लिए, अपने जिस धर्म में मैंने जन्म लिया है, उसके लिए मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा। सनातन धर्म को कहीं भी कमजोर नहीं होने दूंगा और उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। और इन कीड़े मकोड़ों से मुझे कुछ नहीं करना। वहीं अगर बात की जाए, लैंड जिहाद चल रहा है नया, पहले लव जिहाद चलता था, अब लैंड जिहाद लगातार जो चल रहा है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इन लोगों ने जैसे मस्जिद और मदरसे को लेकर के जमीनों को कब्जा करने का जो लैंड जिहाद चला रखा है, इसको भी हम लोगों ने बहुत बड़ा अंकुश हम लोगों ने लगाया और हम निरंतर इस पर काम कर रहे हैं। और जहां भी ये नई मस्जिद और मदरसे बना रहे हैं, हम इनको कानून के माध्यम से इनको बताने देना चाहते हैं कि और कर रहे हैं। सरकार को हम एप्लीकेशन देते हैं और कहते हैं कि इस जमीन की जांच कर ली जाए। और सारी जमीनें फर्जी हैं, वक्फ बोर्ड पूरा ही फर्जी है। मैं कहता हूं योगी जी, आप ऐसा काम करें जैसे असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्वकर्मा कर रहे हैं। इसी तरीके से आप लोगों को इस तरीके से काम करना चाहिए। और उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने भी ये जो पीर मजार इनको तोड़ने का जो काम किया है, इसी तरीके का काम योगी जी उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत के साथ करें।
हिंदू रक्षा दल पूरी ताकत के साथ उनके साथ है, लैंड जिहाद नहीं होने देगा। वहीं अगर बात की जाए, आपने अभी कुछ टाइम पहले कई जो युवतियां थी उन्हें अपने घर वापसी कराई थी और आप काफी चर्चित रहते हैं घर वापसी में, तो अभी तक जो हिंदू रक्षा दल है वो कितनी बेटियों को घर वापसी करा चुका है? कम से कम 280-87 परिवार हम ले आए हैं, हिंदू बना दिया है। और जितनी बेटियां हैं जो हिंदू से शादी करना चाहती हैं, हमने उनका विधिवत विवाह कराया है, क्योंकि जिनको भी इस्लाम की सच्चाई पता लगती है वो इस्लाम में कोई नहीं रहना चाहता है। और अभी तो मैं लेटेस्ट आपको बहुत अच्छी खबर दूंगा, और अभी कुछ परिवार मेरे पास आ रहे हैं जो सनातन धर्म में मतलब घर वापसी करेंगे। ये बहुत बड़ा काम है, जिन्हें पता लगता है कि कोई मोहम्मद नहीं है, कुछ नहीं है, क्या अल्लाह अकबर कुछ नहीं है, तो वो घर वापसी करते हैं। कितने परिवार और घर वापसी अभी कराएंगे आप? अभी जल्दी में ही मुझे कुछ परिवारों से मेरा संपर्क हो रहा है और वो घर वापसी करेंगे, और बहुत अच्छा एक मैसेज हम पूरे देश को देंगे। वहीं अगर बात की जाए सनातन धर्म की, तो सनातन धर्म की जो लड़कियां हैं वो लगातार जो लव जिहाद में काफी फंसती हैं, तो उन्हें लेकर आपको क्या लगता है कि जागरूकता की कमी है या फिर क्या कमियां हैं? देखिए, आप ये समझिए, जैसे किसी चीज को टारगेट किया जाता है, जैसे एक प्लानिंग की जाती है कि हम यहाँ से गाड़ी उठा करके हरिद्वार तक जाएंगे, तो हम गाड़ी में तेल भी डलवाते हैं और सारी व्यवस्थाएं अपनी करते हैं, तो विधिवत तरीके से हम परिवार के साथ जाकर के बैठ करके हम जो है हरिद्वार तक जाते हैं कि नहीं जाते हैं। यही इनका लक्ष्य इनको दिया गया है मस्जिद और मदरसों से, कि ये लड़के, जैसे हिंदू बहुल क्षेत्र में मुसलमानों की नाइयों की दुकान खुली है, वहां 15-15, 20-20 लड़के इकट्ठे होते हैं और वो टारगेट करते हैं कि ये लड़की है और ये ना समझ है, तो इस लड़की को जाल में फंसाया जा सकता है। उस लड़की को फंसा करके वहीं से ही अपनी नाई की दुकान से उसके बाल, उसको बड़ा मतलब अच्छे से उसकी मतलब बढ़िया से अपने पाउडर वाउडर लगा करके और वो लड़की को फंसाने का काम करता है। हमारी नाबालिग लड़कियां, हमारी नासमझ लड़कियां, उनको ये अपने जाल में फंसाते हैं, उसके बाद इनके साथ निकाह करते हैं। हम ये चीज भाई, जो किसी चीज पर प्लानिंग करके टारगेट करके काम करेगा तो वो कामयाब होगा, लेकिन ये मंशा आप इनके मस्जिद मदरसों से देखिए, कितना भारी षड्यंत्र हमारी बहन बेटियों के ऊपर है। हम अपनी बहन बेटियों को इसी प्रकार जगाने का काम करते हैं। वहीं एक आपका एक बयान वायरल हुआ था कि हिंदू जो लड़कियां हैं, ये सेकुलरिज्म जो व्यक्ति होते हैं, इनके यहाँ एक रेट लगाया जाता है, तो क्या रेट लगाए जाते हैं, किस वर्ग का क्या रेट होता है? देखो, ब्राह्मण लड़की का 5 लाख रुपए है, जाट लड़की का 4 लाख रुपए है, और राजपूत लड़की का 3.5-4 लाख रुपए, 4.5 लाख रुपए, मतलब इनके तो विधिवत रेट लगे हुए हैं। ओके, आज मैं ब्राह्मण परिवार की लड़की को लेकर आया हूं तो 5 लाख रुपए मिलेंगे, कहीं कहीं तो 7-8 लाख रुपए भी हैं, कहीं कहीं मस्जिद मदरसों से। तो इस तरीके से, लेकिन हम इनकी मंशा कामयाब नहीं होने देंगे और इन मस्जिद और मदरसों को समाप्त करने का काम हिंदू रक्षा दल करता है। क्या भविष्य में हिंदू रक्षा दल जो है वो लगातार जो ये जो रेड लिस्ट आप बता रहे हैं, इस पे बिल्कुल अंकुश लगा पाएगा? प्रयास कर रहे हैं, पूरी ताकत के साथ प्रयास कर रहे हैं। हम तो कहते हैं कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, इसमें मुसलमानों को वोट डालने का अधिकार नहीं होना चाहिए, यहाँ कोई मस्जिद मदरसा नहीं होना चाहिए। जब इन्होंने धर्म के आधार पर अपना देश ले लिया तो ये यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों कीड़े मकोड़ों की तरह अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं? क्यों ये माइकों से अल्लाह 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 मोहम्मद मोहम्मद, कहाँ का अल्लाह, कोई मोहम्मद? जब इन्होंने अपनी जगह ले ली तो इनका यहाँ कोई स्थान नहीं होना चाहिए, और ये योगी जी को और मोदी जी को सोचना चाहिए। वहीं अगर कुछ लोग जो है वो ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, देश में एक मैसेज जाता है, तो जब मुस्लिमों की बात आती है और हिंदू रक्षा दल का नाम सुर्खियों में आता है, उसके बाद जो मुस्लिम वर्ग है या आम कुछ जनमानस है वो आपके ऊपर लगातार प्रतिक्रिया देते हैं, तो उसे कैसे देखते हैं? आपका मनोबल कितना बढ़ता है या घटता है? देखिए, आज की स्थिति ये है कि जब हम ही केवल मानते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, ईसाई कभी नहीं मानते हैं, और मुसलमान तो बस ये चाहता है कि देश पर केवल और केवल इस्लाम होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। ये तो हमारी नासमझी है, जिन्होंने धर्म के आधार पर यहाँ कत्लेआम किया है, हमारी बहन बेटियों के स्तन काट करके, और किस तरीके से हमारी बहन बेटियों के 1-2 दिनार 4 दिनार ऐसे रेट लगाए हैं और मंडियों में हमारी बहन बेटियों को बिकवाया गया। उसके बावजूद भी हिंदू नहीं समझ रहा है। इसके अंदर सेक्युलरिज्म का जो कीड़ा है, जो स्कूलों से पढ़ाया जाता है, वो गांधी परिवार में शुरू से करता हुआ आया है, इसीलिए हिंदू समाप्त होता जा रहा है। अब योगी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, अब लोगों को में जागरूकता भी आ रही है
और इसी के साथ मैं तो आपको एक बात बता रहा हूं, ये सेकुलरिज्म का कीड़ा हिंदू को अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा। और जिस तरीके की सोच मुसलमानों की हमारे प्रति है, ऐसे ही हमें भी मुसलमानों के प्रति ऐसी ही सोच रखनी चाहिए। और ईसाइयों की सोच, और मैं एक बात और कह रहा हूं, ईसाई स्लो पॉइजन है, जैसे फास्ट पॉइजन इस्लाम है, ऐसे ही क्रिश्चियन जो है स्लो पॉइजन है। इन सबको समाप्त कर देना चाहिए, इन सबको हमारे देश में नहीं रहना चाहिए। जहां क्रिश्चियन कम्युनिटी रहती है वहां जाए, उस देश में जाए। जहां इस्लामिक कंट्री है वहां ये मुसलमान जाए। यहां हमारे देश में पता नहीं क्या कर रहे हैं, इनको यहां रहने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। और मेरे जैसी सोच हर हिंदू की होनी चाहिए, तब हिंदू बचेगा, नहीं तो सब गिद्ध की निगाहें लगा करके हमको नोचने पर लगी हुई। वहीं अगर बात करें पिंकी जी, जिस तरीके से लास्ट सवाल है मेरा कि जिस तरीके से सनातन धर्म के जो आजकल की जो युवा जनरेशन है वो आपसे प्रेरणा स्रोत है, काफी लोग आपसे जुड़ भी रहे हैं, तो उन्हें क्या संदेश देना चाहिए हमारे चैनल के माध्यम से? मैं सभी बहन बेटियों को तो ये कहना चाहता हूं कि लव जिहाद की शिकार ना हो। आप लोगों को सूटकेस में 36 टुकड़ों में काटने के लिए दुश्मन तैयार बैठा है। और अपने युवाओं से कहता हूं, आप हर मंगलवार हनुमान चालीसा करें। हनुमान चालीसा के माध्यम से सभी युवाओं को संगठित करें और उनमें अपना संस्कार देने का काम करें, अपनी बहन बेटियों को बचाने का काम करें। और कहीं भी अपने एरिया में इन कट्टरपंथी सोच वालों को मकान ना लेने दें और पूरी ताकत के साथ सनातन धर्म के लिए काम करो, नहीं तो ये इस्लाम आप लोगों को निगल जाएगा और आप लोगों को समाप्त कर देगा। आपको पता भी नहीं लगेगा। आप जो 2-2, 3-3 बच्चे सोच रहे हैं कि हम 2 बच्चे करेंगे, अभी तो 1 बच्चों पर आ गए हैं। आपको अपना परिवार बढ़ाना पड़ेगा। हर हिंदू परिवार को 5-5 बच्चे पैदा करने पड़ेंगे, नहीं तो कोई भी विकल्प आपके बचाव का नहीं है। जागरूक हो जाओ, संगठित हो जाओ और धर्म के लिए प्रचार प्रसार करो, तब ताकतवर बनोगे, तब हमारा देश बचेगा, जब सनातन धर्म बचेगा। तो हमारे साथ पिंकी चौधरी जी मौजूद थे, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू रक्षा दल के थे। उन्होंने अपनी बात को कहा। आइए सुनेंगे वर्तमान युग के साथ अभिषेक पंडित। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वर्तमान युग।